हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांश गौतम। बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपका आज की वीडियो में। आज फिजिक्स के बारे में बात करेंगे यार। 60 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। अब इन बचे हुए दिन में कैसे हम अच्छे से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, खास तैयारी नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ पॉइंट कवर करूँगा जिससे आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वैसे तो मैंने कई वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ प्रिपरेशन के लिए, बट मैंने सोचा और थोड़े मुझे विस्तार से बताना चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस में आपको ध्यान देना है। अब देखो, साल के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि आपको एनसीईआरटी पूरी शुरू से लेकर एंड तक पूरी पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, जो कि 70 में लाने के लिए 70 में से 70 लाने के लिए इनफ होते हैं फिजिक्स में, है ना। बट अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 मंथ्स है, मान लो 60 डेज हैं। अब इसमें हमको अगर मैं आपको बोलूँ एनसीईआरटी पूरी पढ़ लो 2 महीने में, तो ये इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, बट अब मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, है ना। अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। एनसीईआरटी बेसिकली एट मैक्सिमम मैं आपसे बोल सकता हूँ कि एनसीईआरटी में से आपको सिर्फ 2 चीज़ें कर लेनी है। अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो की मैं बात करूँ तो आपके पास अगर टाइम कम है तो एनसीईआरटी से आपको एक चीज़ करनी है, वो है सॉल्व एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज। और अगर बैक एक्सरसाइज नहीं हो पाए तो एटलीस्ट सॉल्व एग्जाम्पल तो कर ही लेना लास्ट में, है ना। बट करने दोनों इंपॉर्टेंट है ना। तो सॉल्व एग्जाम्पल क्या डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, 3 मार्क्स 5 मार्क्स में। कई बार उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रहता है सॉल्व एग्जाम्पल्स में, और न्यूमेरिकल्स वगैरह भी रहते हैं, तो वो ही कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको पहले कर लेना। अगर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछोगे तो उसको प्रिपेयर कर लेना। अब उसके बाद बात करते हैं पीवाईक्यूज। यार अब सिलेबस में अगर आपका सिलेबस कवर ही नहीं हुआ है तो सिलेबस, और या फिर कवर होने वाला है तो उसको खत्म करो, और अगर नहीं खत्म हो रहा तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो। अब इंपॉर्टेंट पता कैसे चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है कौन सा नहीं है, ये पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यार पूरे प्रोवाइड करा चुका हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के, आप डाउनलोड कर सकते हो। बट फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि पीवाईक्यूज को यूज़ कैसे करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप पहले वो देखो कि टॉपिक पहले देखा आपने क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स 5 मार्क्स 1 मार्क्स में। तो अब आपको पता चलेगा 3 मार्क्स में या था, 5 मार्क्स में या था, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको 2 चीज़ें पता चलेंगी, एक है क्वेश्चन पूछने का तरीका, और आपको बेसिक स्टेप्स पता चलेंगे कि न्यूमेरिकल्स में कौन सा मेथड लगाते हैं, अप्रोच लगाते हैं, ना। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता चल जाएंगी। तो पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, उन्हीं को प्रैक्टिस करते हैं ना, उन्हीं को नोट्स बनाते चले आना, उसी को रिवाइज करते चले आना। समझ पा रहे हो। तो ये इस तरीके से आप सिलेबस ये तरीके से भी खत्म कर सकते हो, है ना। तो पीवाईक्यूज भी सफिशिएंट है 70 में से 70 लाने के लिए। तो आपको क्या करना है, बस आपको नोट्स बनाते आना, है ना। पीवाईक्यूज से जो इंपॉर्टेंट देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, उन्हीं को रिवाइज करते हो, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, और अगर पढ़ा हुआ है तो आपने जो नोट्स वाला पहले उसको रिवाइज करो, फिर पीवाईक्यूज पे आओ, 2 से 3 बार लगाओ, 4 से 5 बार लगाओ। बट पीवाईक्यूज 3 से 4 बार में अच्छे से सॉल्व होगा, पहली बार में दिक्कत आती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स बेसिकली न्यूमेरिकल का बेस होता है फॉर्मूला अगर आपसे अच्छे से आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपसे न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा, एकदम हलवा हो जाता है फिर, है ना। तो 3 और 5 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं। पीवाईक्यूज में आपको न्यूमेरिकल्स पता चलेंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, तरीका क्या है, अप्रोच क्या है, मेथड क्या है, ये सब आपको पीवाईक्यूज से मिल जाएगा। तो जरूर कर लेना, या क्वेश्चन बैंक कर लेना, जो भी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आपको 3 और 5 मार्क्स में मिलेंगे। क्लियर, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डेरिवेशन की। 3 और 5 मार्क्स में डेरिवेशन आएंगे, सेक्शन ई, डी या सी, इन तीनों में से कोई भी सेक्शन में डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं। 3 से 4 डेरिवेशन अक्सर आते हैं, जरूर कर लेना। 3 तो कम से कम आएगी, और मैक्सिमम 4 आ जाती हैं। तो 3 से 4 डेरिवेशन आपको हर हाल में प्रिपेयर करनी है। अब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन से है, इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप बाद में जाकर देख लेना, है ना। और तो डेरिवेशन जरूर प्रिपेयर कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेरिवेशन के फॉर्म में अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो वो भी आपको अच्छे से फिगर आउट कर लेना पीवाईक्यू से। क्लियर, और उनको प्रैक्टिस जरूर करना है डेरिवेशन, क्योंकि लिख के आप जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे अच्छे से बनेगा। आप खाली पढ़ोगे तो क्या कोई भी स्टेप इधर का इधर हो जाएगा, तो सब भूल जाओगे। तो पहले मैंने क्या बोला, डेरिवेशन आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है 3 से 4 बार, और मैक्सिमम आप कर सकते हो। 4th पॉइंट की बात करते हैं लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन बेसिकली 1 मार्क्स में आ सकते हैं, केस स्टडी के फॉर्म में भी आ सकते हैं, और 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में भी कई बार लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बेसिकली आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, भेजा लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो उनको बाद में अटेम्प्ट करना होता है उन क्वेश्चनों को, बट पहले जो आपसे बनता है पहले उनको अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन को करना है। लॉजिकल क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करे हुए हैं, तो आपसे वो आराम से अच्छे से बन जाएगा और अच्छे नंबर मिलेंगे। 15 to 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, 15 to 20 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, और इसी को कंपाइल करते हो तो 20 to 30 मार्क्स का लॉजिकल आता है। तो इन तीनों को कंपाइल करोगे तो 70 मार्क्स यहीं से बन जाते हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स को मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आपको शॉर्ट में पढ़ाया हुआ हूँ, है ना, और आपको PDF भी प्रोवाइड कराया था, आपको याद होगा तो, है ना। तो मैंने डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैंने बता दिया था। लॉजिकल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उनको पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट मेथड आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप पढ़ते हो तो अच्छा स्कोर आएगा। उसके बाद बात करें रिवीजन। अब लास्ट टाइम है तो इसमें रिवीजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है ना। कई लोग क्या करते हैं, सिलेबस तो कंप्लीट कर ले बट रिवीजन पे वो मेन फोकस नहीं देते हैं। अब रिवीजन का सबसे ज़्यादा आपको फोकस देना है। रिवीजन का असली टाइम अब है, 2 महीने सबसे ज़्यादा रिवीजन आपको करना है। जितना भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करते हो। अब रिवीजन का टाइम हमेशा शॉर्ट रखो, मतलब हाफ एन आवर या 1 आवर एक सब्जेक्ट के लिए। अब जितना ज़्यादा रिवीजन में 3-4 घंटे लगाओ तो फिर उसमें क्या है, बाकी सब्जेक्ट में रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो रिवीजन का टाइम कम रखो, मान लो 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, इस तरीके से आप रिवीजन का टाइम रख सकते हो।
और साथ साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, है ना। जैसे आप रिवीजन कर रहे हो, कोई चीज़ आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, मान लो आप कोई डेरिवेशन कर रहे हो या फॉर्मूला से आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें नोट्स बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मान लो डेफिनेशन हो गया, हाँ, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा हूँ, डेफिनेशन भी पूछी आती है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डेरिवेशन का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, है ना। आप फिजिक्स प्लेलिस्ट बस एक बार विजिट कर लेना, उसमें आपको PYQs भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट भी मिलेगा, सब मिल जाएगा, राइट। फिलहाल अभी हम बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन आपको करते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, अपने नोट्स से, बस इसके अलावा और कोई रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। और साथ साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना। रिवीजन के दो तरीके होते हैं, एक सिर्फ पढ़ लो, दूसरा होता है पढ़ के फिर लिखते भी जाओ साथ साथ में। ये बहुत जबरदस्त रिवीजन की टेक्निक होती है। तो इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन पे आपको मेन फोकस होना चाहिए, डेली आपको रिवीजन करना है। उसके बाद बस आपको कॉन्फिडेंट होना है। ये अभी से हार मत मान लेना यार कि हो नहीं पाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाई है, जो भी हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी, सिलेबस नहीं कवर हो पाया। तो मैंने आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट आप पढ़ लो, है ना। इंपॉर्टेंट मैंने आपको PYQs बता दिया हूँ, PYQs से देख लो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कई बार, तो उसको बनाते हैं नोट्स में। बट एक्शन लेना जरूरी है ना। ऐसे आप टाइम वेस्ट करते आओगे, आप फोन चलाओगे, बाहर घूमोगे, तो इससे क्या टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो आप टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब सिंपल है कि जैसे जैसे आप सिलेबस कवर करोगे ना, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा फिर और पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से करते करते आपका पूरा सिलेबस, सब्जेक्ट सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट अच्छे से कवर कर दिया हूँ, सिलेबस भी कवर कर दिया है, न्यूमेरिकल्स भी बता दिया, है ना। PDF डाउनलोड कर लेना। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। डेरिवेशन में 3-5 मार्क्स में आएंगे, लॉजिकल क्वेश्चन बता दिया आएंगे 20-30 मार्क्स से। रिवीजन तो मैंने बताया आपको मेन फोकस रखना है, डेली पढ़ना है, रिवीजन, हार नहीं माननी है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाना है, अपने अंदर का जोश जगा दो। अब जागने का टाइम आ चुका है, इसलिए अब उम्मीद मत हारना, बस आप सीधे बस पढ़ते हो और मजे करो, मजे से पढ़ना है, राइट। बस इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, बस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।